नमस्कार दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और क्या जुडिशरी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आपका क्या मानना है मुझे ज़रूर बताइएगा। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, हम लोग हमेशा देखते जा रहे हैं कि लगातार धर्म से संबंधित आप डिबेट्स देखिए, लगातार बढ़ते जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आप ऑर्डर देखिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर देखिए, जो कोर्ट में पिटीशन हो रही हैं वो इस तरीके की हो रही हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाना या एक दूसरे के धर्म पर अनुचित एक कोर्ट की तरफ से प्रभाव डलवाने की कोशिश करना, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ से हो या किसी अन्य तरीके से करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी इन रिलीजियस मैटर। जो धर्म से संबंधित मामले हैं उन पर हमारी न्यायपालिका का कितना हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या हो तो किस प्रपोर्शन में, उन सभी पहलुओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत के संविधान आर्टिकल 25 में यह बताया गया है कि जो धर्म है वो एक तरीके से स्वतंत्रता उसको दे दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दे दिया गया है आर्टिकल 25 में। ये हमारा रिलीजियस फ्रीडम है। और इसी के साथ में अगर हम लोग ये देखेंगे कि जो जुडिशियल इंटरफेरेंस है वो बढ़ता जा रहा है या नहीं बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ जजमेंट्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे जजमेंट्स जो काफी लंबे समय तक टीवी, न्यूज़पेपर, आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़े रहे। फिलहाल की ही बात है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये एक केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में जब 4:1 लिफ्ट कर दिया गया, बैन लगा दिया गया था। मैं सबरीमाला टेम्पल अयप्पा मंदिर के बारे में बात कर रहा हूं। इस मंदिर में क्या था कि लड़कियों को जिनकी उम्र 10 साल से 50 साल होती थी, इस मंदिर में जाने की अनुमति या इजाजत नहीं थी। केवल मेल, मतलब जो पुरुष होते थे, उन्हीं को इस मंदिर में जाकर के पूजा पाठ या पद्धति की स्वतंत्रता थी। और बाकी जो लड़कियां थी, जैसा मैंने आपको बताया, 10 साल से लेकर के 50 साल, वो नहीं जा सकती थी। ये एक तरीके से ग्राउंड अनटचेबिलिटी या वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14(3) बताया गया, जहां पर सबको समान रूप से अधिकार है। तो अगर सब लोग के समान रूप से अधिकार हैं, तो इस प्रकार से जहां एक पर्टिकुलर चाहे विमेन हो गए, तो आप उनको कैटेगरी को रोक रहे हो जाने से मंदिर में, तो क्या ये आर्टिकल 14(3) का वायलेशन नहीं है जो भारत में संवैधानिक अधिकार दिया गया है? इसी को चैलेंज किया गया। कोर्ट ने 4:1 के हिसाब से जो बैन था लड़कियों के मंदिर पर जाने के लिए, इस पर्टिकुलर मंदिर अयप्पा मंदिर, सबरीमाला टेम्पल, इससे लिफ्ट कर दिया। जो बैन लगा हुआ था उस बैन को लिफ्ट कर दिया, और उसके बाद लड़कियों को भी लड़कों की तरह आज़ादी हो गई कि वो भी जाकर पूजा या उपासना या मंदिर में भगवान के जाकर दर्शन कर सकें। इसके अलावा एक निखिल सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। ये थोड़ा पुराना केस है, 2012-13 के आसपास, जहां पे सैल्वेशन प्रोसेस, यानी सैल्वेशन क्या होता है, मोक्ष, मोक्ष के लिए जैन कम्युनिटी में एक परंपरा है जिसे हम लोग सैल्वेशन कहते हैं। और ये तब तक खाना और पानी, अन्न या जल का त्याग कर देते हैं जब तक उनकी डेथ ना हो जाए, टिल डेथ। इस चीज को चैलेंज किया गया। इसी बात को लेकर के जब हाईकोर्ट राजस्थान में ये बात गई, तो हाईकोर्ट राजस्थान ने ये कहा कि ये अपने आप को मारने के जितना ही खतरनाक है, इस वजह से ये रिलीजियस फ्रीडम के अंतर्गत हम इसे छूट नहीं दे सकते। अपने आप को खाना या पानी तब तक रोक लेना जब तक आपकी डेथ ना हो जाए, ये एक तरीके से रिलीजियस फ्रीडम जो आपको मिली हुई है उसका भी वायलेशन है। और ये अटेम्प्ट टू मर्डर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सुसाइड के लिए आएगा, मतलब आप अपनी खुद की जान ले रहे हो, ये एक तरीके से अवैधानिक है। तो इस वजह से इस पर बैन लगा दिया गया, जिसकी वजह से जो जैन कम्युनिटी है उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम थी, उनको ऐसा लगा ये कोर्ट का हस्तक्षेप है, और काफी ज्यादा इस पे बवाल हुआ। बवाल होने के बाद में क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया। उन्होंने बताया कि ये रिलीजियस फ्रीडम के अंतर्गत है और इस पे किसी भी प्रकार का कोर्ट का इंटरवेंशन या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और बैन तो अपलिफ्ट कर दिया गया। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने जब इस पे लिफ्ट लगाया, जब इसको बैन किया कि आप जो जैन कम्युनिटी होती है, जो साधु संत हैं, वो सैल्वेशन यानी मोक्ष के प्रोसेस में अगर जाए, तो फूड या जो भी उनका खाना पानी है वो तब तक अपनी मृत्यु तक ना रोकें, इसको
इंटरफेरेंस माना गया और जो जैन कम्युनिटी का सेंटिमेंट इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। तो आप क्या समझेंगे, ये एक तरीके से रिलीजियस फ्रीडम में कोर्ट का कहीं ज़्यादा एक हस्तक्षेप तो नहीं, जहां नहीं करना चाहिए था वहां पे भी? एक ऐसा ही मामला था एमएच कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। काउ स्लॉटरिंग मतलब जो गाय को लेकर के मारना और मार करके उन्हें ईद के टाइम पे हलाल करना, जो मुस्लिमों में ये जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को चैलेंज किया गया कि जो बिहार गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया काउ स्लॉटरिंग के लिए, वो एक तरीके से फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है और ये इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था एमएच कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। अब ये जो स्लॉटरिंग होती थी, गाय को मारना, कोर्ट ने ये बोला कि बकरीद के मौके पर ये कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, और ये कहीं पर भी ऐसा कुरान का एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, जहां पर ये बताया हुआ कि काऊ का स्लॉट करना ही है, काऊ का वध यानी जो गाय का वध करके खाना या मारना या जो कुछ भी वो करना ही है। तो इस सेंटिमेंट से चाहे आप ये कह दें कि ये हमारा रिलीजियस फ्रीडम का अपमान है या हमें हस्तक्षेप किया जा रहा है या काउ स्लॉटरिंग के लिए हमें रोका जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक जो दूसरी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, जो गाय को एक तरीके से माता मानते हैं, माँ मानते हैं, उस सेंटिमेंट बिगड़ जाता है और लोगों के बीच में कम्युनल राइट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की जहां पर आप कोर्ट से इंटरफेरेंस की मांग करें कि आपको एक धर्म की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन उसी का फायदा या नाजायज फायदा उठाते हुए आप दूसरों के कम्युनिटी और सेंटिमेंट्स को कैसे बिगाड़ सकते हैं? जो एक दूसरा कम्युनिटी है वो माता मानता है, उसकी पूजा करता है, आप अगर उनके साथ में रहते हुए ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से सेंटिमेंट बिगड़ जाएगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर काफी बेहद महत्वपूर्ण था, जहां पर काउ स्लॉटरिंग से संबंधित जो बैन था, उस बैन के बारे में कोर्ट ने यह कहा कि जो काउ स्लॉटर है वो कहीं पर भी मैंडेटरी कुरान का पार्ट नहीं है और ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ऐसा किसी भी रिलीजियस कुरान या इस्लामिक बुक में नहीं लिखा हुआ है। इस वजह से, और दूसरी बात ये कि ये कहीं ना कहीं जो अपोजिट एक कम्युनिटी है, चाहे हिंदू कम्युनिटी की बात कर लें या जैन कम्युनिटी की बात कर लें, तो सेंटिमेंट बिगड़ जाता है और लोगों के बीच में राइट्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक प्रकार से इसे आप क्या समझेंगे कि ये जुडिशरी का हस्तक्षेप ठीक था या नहीं था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ एक आखिरी जजमेंट के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यह है मसूद आलम वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसमें क्या हुआ था कि जो मंदिर या मस्जिद में, खासकर इस पर्टिकुलर जजमेंट मसूद आलम वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के जजमेंट में, जो मस्जिद की अजान होती है और लाउड स्पीकर लगे हुए होते हैं, उसे लेकर के चैलेंज किया। सपोज दैट मैं हिंदू हूं या मैं सिख हूं या मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे नहीं पसंद है कि मैं अजान की सुबह और शाम और दोपहर या 5 टाइम जो भी होती है मेरे कानों में वो आए, इससे मुझे डिस्टर्बेंस होता है। हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लगता हो, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे को उस चीज़ के लिए एक ज़बरदस्ती प्रभाव डालें। तो कोर्ट ने इस केस में यह निर्धारित किया कि जो भी लाउड स्पीकर वगैरह लगे होते हैं मस्जिद में या कि जो हिंदू टेंपल्स में लगे होते हैं या किसी और जगह पर, यदि वो एक रीजनेबल प्रोपोर्शन से ज्यादा है, उनकी फ्रीक्वेंसी उस रीजनेबल प्रोपोर्शन से ज्यादा है, तो वो अवैध है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को तकलीफ होती है। आपको आपके धर्म का अनुसरण या पालन या फंडामेंटल राइट जो आपका रिलीजन से संबंधित है वो कानून ने दिया हुआ है, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी और के सेंटिमेंट्स को बिगाड़ें या किसी और के धर्म का उल्लंघन करें या उनके धर्म पर हस्तक्षेप करें। तो इस प्रकार से यह निर्णय भी जो मसूद आलम वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का जजमेंट था, इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के भी रेलेवेंट कुछ जजमेंट्स थे, जहां पर उन्होंने बताया कि अजान के समय जो लाउड स्पीकर होते हैं मस्जिदों में वो एक तरीके से गलत है, उसे नहीं रहना चाहिए, ये भी कुरान का कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है और लोगों को इससे तकलीफ हो सकती है अगर वो एक रीजनेबल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। और साथ ही ऐसा मंदिरों के साथ में भी है, मंदिरों में भी जो सुबह सुबह गाने बजने लग जाते हैं, तेज़ तेज़ आवाज़ें होने लग जाती हैं, हो सकता है जो मंदिर के पुजारी हों या आसपास रहने वाले कुछ लोग हों उन्हें अच्छा लगे, लेकिन बाकी लोग जो रात में नौकरी करते हैं, सुबह आते हैं, उनको इससे तकलीफ हो या कुछ और। तो एक रीजनेबल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, चाहे वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, किधर पे भी हो, गलत है। और निश्चित रूप से ये भी जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रेलिवेंट जजमेंट जहां पर कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। आप क्या मानेंगे?
आप इसे ये मानेंगे क्या कि धर्म के नाम पर लोगों को जुडिशरी एक अनुचित हस्तक्षेप कर रही है, या कि बिल्कुल जायज हस्तक्षेप है? ऐसा निश्चित रूप से होना चाहिए। लोगों की तकलीफ या कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का जहां पर भी सवाल आए, कोर्ट उसे ध्यान में रखते हुए ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट दे सकती है। आपका क्या कहना है, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इसके साथ ही आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहें, आप बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जहां से आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करने की रिक्वेस्ट मेंशन कर सकते हैं। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे हमेशा देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत